वे पूज्यपाद संपूर्णानंद जी स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए और अभी अभी जिनके उद्बोधन हमने सुना और शिखर राजस्थान के लोकसभा से सांसद पूज्यपाद सुमेधानंद स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सोलम से आए हुए पूज्यपाद योगी ब्रह्मानंद स्वामी जी के चरणों में और उपस्थित सभी सन्यासी गण के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ पांचाल से पधारे हुए सभी महानुभावों को, मातृशक्ति को मेरे हार्दिक प्रणाम। तो संपूर्णानंद स्वामी जी ऐसे एक व्यक्तिमत्व है, मनुष्य जोड़ने वाली एक मशीन है कि जहाँ जहाँ भी अच्छे लोग होते हैं तुरंत ही उनसे उनका स्नेह बनता है और उनको अपना सा कर लेते हैं और अच्छे लोगों को जोड़ते जाते हैं। उनका प्रयोजन एक दूसरों को कैसे हो, एक दूसरों की भलाई कैसे हो, इसकी हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसे एक बड़े दिलदार महात्मा हैं वे। उन्होंने आदेश किया कि आपको हिमाचल प्रदेश में इस स्थान पर आना है, तो हमने आगे पीछे देखा ही नहीं, आदेश है तो पहुंचना है, तो आप सब लोगों के दर्शन करवाए। देखिए यह तो देवभूमि मानी जाती है। हमारी देश बसा है उस सप्त पर्वत श्रेणियों में। हिमालय की पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, कैलाश पर्वत श्रेणी है, वैसे ही सह्याद्री है, महेंद्र पर्वत श्रेणी है और राजस्थान और गुजरात को अरावली जोड़ने वाली अरावली पर्वत श्रेणी है। इन्हीं के आसपास में या इन्हीं पर्वत श्रेणियों में उगम पाने वाले जो नदियाँ इस देश की जीवन गंगा है और इसी नदियों के किनारे हमारे पूरा भारतवर्ष बसा हुआ है। अर्थ क्षेत्र भी वही है और तीर्थ क्षेत्र भी हमारे वही है। अनेकों भाषाएं, अनेकों रीति रिवाजों से भरा हुआ, अनेकों प्रकार की भोजन संस्कृति, गृह संस्कृति, कृषि संस्कृति, कला संस्कृति, संगीत संस्कृति, विविधता से भरी हुई हमारी ये संस्कृति संपन्न देश है। तो इसी बहाने हम एक दूसरों से मिलते हैं तो अपना सा लगने लगता है। स्वामी जी ने अभी अभी हमें बताया कि हम दैहिक रूप से, मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से जो भगवान ने ये तीनों हमें दान के रूप में दिया है, उसके लिए हमने क्या किया था हमें तो आज पता नहीं है। कर्मशास्त्र कहते हैं कि कुछ हमने कर्म किया था। विशेष रूप से भगवान की कृपा है कि हम आए इधर, ये तीनों मुफ्त में मिले हैं। शरीर एक अद्भुत यंत्र है जिसको अभी बनाना संभव नहीं है। मन तो अगाध शक्ति है, स्वामी जी ने बताया, उसकी गति कितनी है ये नाप नहीं सकते हैं। बुद्धि तो एक ऐसी स्थिति है कि चना या मूंगफली का एक दाना जितना होता है उतना ही उसका साइज है,
मगर जन्म से लेकर मरने तक जितने भी देखा है, जितने भी सुना है, जितने भी सूंघा है, जितने भी चखा है, ये सभी अनुभवों को उन्होंने संग्रहित करके रखा है। फिर भी उसमें से 2-4% जगह ही भर पाते हैं, बाकी 96% जगह खाली रहते। इतनी अगाध सामर्थ्य उसमें भगवान ने दिया है। उसको भरने के लिए ही ऐसी अलग अलग व्यवस्था है। और उसी में 2, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में दिया है। एक तो खाली रहते हैं, यानी एक में थोड़ा सा इस्तेमाल करते बुद्धि की। तो ये करते हुए इसीलिए भेजा है कि इनका उपयोग भी सटीक करे और साथ साथ जिस भगवान ने इस धरती को, प्रकृति को बना के कहीं बाहर बैठा नहीं है, उसी में से वो चिपकर बैठे हैं। तो उसके दर्शन करने की क्षमता इसमें है, दे के भेजा हमें। हम ये कर रहे हैं कि हमारी स्थिति ये हो गई कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, कि सत्य को उस बर्तन में रखा है जिसकी ढक्कन स्वर्ण का है। हमारी दृष्टि वो बर्तन की ढक्कन जो है वहां तक ही जाता है। उसको ढक्कन को थोड़ा सा हटा के अंदर देखेंगे तो सत्य का दर्शन हो सकता है, मगर हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में ये ताकत नहीं आ रहा है कि वो ढक्कन से पीछे जाने की। हम वही रुकते हैं। ये ढक्कन यही है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि जो विषय यहाँ तक कि हम जाते हैं, उसके पीछे भी जाना चाहिए। और स्वामी जी यही बात कह रहे थे कि इस धरती में क्या नहीं है, पानी में क्या नहीं है, हवा में क्या नहीं है, सब कुछ है, मगर देखने की दृष्टि हमारी नहीं है। देखिए समुंदर कहाँ है, वहां से पानी को सूरज की किरणों से तपाकर बाफ बना के ऊपर उठाया, घनीभूत बनाया, फिर हवा की सहायता से लेकर यहाँ इन पहाड़ियों में बरसा रहा है। तो यह कि ये सब देखते हुए इन क्रियाओं में क्या भगवान के दर्शन नहीं हो सकते? क्या ये इस पानी को मैं ला सकता हूँ समुन्द्र से यहाँ तक? कौन सा मशीन लगा कि मैं यहाँ हिमाचल तक ला सकता हूँ? उस पानी को उन्होंने तपाया, ऊपर उठाया, घनीभूत किया, बादल बनाया, बादल को हवा की सहायता से यहाँ तक लेके आए और हमारे घरों पर, खेतों पर बरसाया। उसी के सहायता से देखिए कितने पेड़ पौधे उग के आए, वनस्पतियां उग के आए। और वनस्पतियों का रूप देखेंगे तो क्या नहीं लगता है कि एक ही तरह के रूप है? उसमें हजारों प्रकार की रूप रंग भरे हुए हैं और उसमें खुशबू, उसकी जो सुगंध है वो हजारों प्रकार की सुगंध भरा हुआ है उसमें। उसके जो फल लगते हैं तो फलों में इतने प्रकार के स्वाद भरे हैं कि एक जैसे दूसरों में नहीं है। मट्टी वही है, पानी वही है, हवा वही है, सूरज की किरण वही है। एक में तीखा भरा हुआ है, एक में आम्ल भरा हुआ है, एक में मीठा भरा हुआ है, एक खट्टा भरा हुआ है। ये कौन कर सकते कि ये कौन ऐसा बना सकते कि भगवान के बिना? क्या भगवान को इस रूप में हम दर्शन नहीं कर सकते हैं? हमारे पौधे ये भगवान के रूप में नहीं हो सकते, ये जो रूप है उनका वो नहीं हो सकते। अभी अभी स्वामी जी हमें बता रहे थे, हम उतरते ही ये जो अब्रक देके मट्टी में, पत्थर में, जी बताने लगे थे कि इसमें से जो पानी आती है, ये पानी पीने वालों को दुनिया में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इतनी ताकत कौन रखे होंगे इसको? भगवान के बिना ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? इसमें से उगने वाले जो पौधे हैं इसी पानी को, इसी खाद को लेके आएंगे, वो फल देंगे। उस फल में ही परमात्मा क्यों नहीं है?
जो देखते हैं और चमकता है, मट्टी चमकती है, पत्थर चमकता है, क्या आदमी ये बना सकता है? नहीं है। भगवान ही उसमें चमक रहा है, भगवान ही उसमें वास्तव्य कर रहा है। हम जैसे चाहे उस परमात्मा को इस रूप से देख सकते हैं। दृष्टि देने वाला एक व्यक्ति की जरूरत, एक्सरे की दृष्टि बनाने की जरूरत है। जो एक्सरे मशीन होती है हमारे हॉस्पिटलों में, कैमरा की एक दृष्टि है, वो शरीर तक जाके रुक जाता है, बाहर के ही चित्र ले लेते, अंदर की चित्र नहीं लेते। मगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक वहां पर एक एक्सरे लगी हुई है, वो भी फोटो निकालती है, मगर बाहर का नहीं निकालती, वो अंदर की चित्र निकालती है। हमारी दृष्टि को उस एक्सरे मशीन जैसे बनाने की जरूरत है। ये ऊपर ऊपर की नहीं, इसके पीछे रहने वाला परमात्मा को देखने की दृष्टि, वही दृष्टि देने के लिए हमारे देश में गांव-गांव में आध्यात्मिक केंद्र बने। ऋषियों ने, मुनियों ने इसी को अनुभव करते हुए सबको वही अनुभव देने के लिए ये सब निर्माण किया। हाँ, किसी ने योग से दिलवाया, किसी ने वेदांतों से दिलवाया, किसी ने भक्ति शास्त्र से दिलवाया, किसी ने कर्म शास्त्र से दिलवाया, किसी ने कहा कि कर्म सुचामृतम। अरे करते करते रहो, उसी में ही अमृत पा जाओ। किसी ने केवल भाव धारण करते हुए केवल से भावो कैवल्या, ये बता दिया, इसमें बताया। किसी ने योग से इसको साध्य कर लो कि जहां हम फायदा हुए वहां से प्रवास शुरू किए तो अंत जब भगवान के स्थान पर जाएंगे, भगवान से दर्शन करेंगे, उसी वक्त हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जैसे कि पानी समुन्दर से निकली हुई है, यहाँ पर बरसी है, इसका बनते हैं, नदी मिलके, नदियाँ मिलके एक महानदी बनती है। फिर वो महानदी जैसे ही समुन्दर तक जाते वक्त टेढ़ा मेढ़ा कोई भी कितने भी कठिनाइयां जीवन में आने दो, उनको लांघते हुए पार करते हुए समुन्दर तक पहुंचती है। जाते वक्त इतना ही कहते हैं कि ये समुद्र ना था, क्योंकि हमारा स्थान है, मूल स्थान है, मैं वहां से निकला हूं, मुझे एक बार दर्शन दे दो करके नदियां प्रार्थना करते। समुन्द्र के पास जाके नदियां प्रार्थना करते, मुझे एक बार आप अपना दर्शन दे दो। समुन्द्र कहता है, अरे दर्शन कौन देंगे और कौन लेंगे, एक बार अंदर आके देखो। एक बार नदियां समुन्द्र में प्रवेश करते ही दर्शन देने वाला दर्शन लेने वाला दोनों ही खत्म हो जाते हैं। कौन देंगे अब दर्शन? दो दर्शन लेने गया था वो देने वाला ही बन गया। वैसे हमारी दृष्टि बनाने, इस तरह की दृष्टि बनाने की ये सेंटर से अलग अलग आध्यात्मिक केंद्र जो है, ऐसे ही एक अध्यात्म केंद्र पूज्यपाद संपूर्णानंद स्वामी जी यहाँ पर, जहाँ पर शरीर का स्वास्थ्य भी मिले, मन के लिए योग भी हो या बुद्धि के लिए ज्ञान भी हो, ज्ञान भी हो, ये सभी चीजें यहाँ मिले, इस रूप से यहाँ पर या आश्रम के निर्माण करने के लिए स्वामी जी इसको दिखाने के लिए, आप सब लोगों के दर्शन करवाने के लिए, तो सभी में भगवान हर जगह है तो यहाँ भी होना चाहिए, हर समय है तो अभी भी होना चाहिए, हर कण में है तो क्या सामने वालों में नहीं हो सकता है? सभी में हो सकता है। ये दर्शन करवाने के लिए शायद हमें बुलाया होगा। और स्वामी जी ने बताया कि हमने एक छोटा सा प्रयोग किया है खेती में, कि जितना कम से कम जमीन में अपनी परिवार की सभी जरूरतों को पूरी करते हुए और भी दो बचा के कैसे रख सकते हैं, इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया था, जिसमें हर प्रकार की सब्जियां लगाया हमने। कंदवर्गीय भी उसमें लगाया, पर्णवर्गीय भी उसमें लगाया, लता वर्गीय भी उसमें लगाया और फल वर्ग भी उसमें लगाया। साल भर में 30 प्रकार की सब्जियां उसमें आपको फल देते रहते, सब्जियां मिलते रहते, और हर दिन 400-500 रुपए का सब्जी और फूल फल बेचते रहेंगे आप। मेड़ पे हमने लगाया चंदन, यहाँ तो दूसरी लगा सकते हैं। ये चंदन 20 साल के बाद कम से कम 1 करोड़ रुपए देंगे, क्योंकि हर पेड़
15 साल में कटाई में आते हैं, इसको यदि 20 साल तक छोड़ेंगे तो एक एक पेड़ आपको बहुत कुछ देंगे, क्योंकि 5,000 से लेकर 10,000 रुपए किलो में चंदन जाते हैं। और उन पेड़ों के बीच में भी बहुत सारे पेड़ पौधे, हर प्रकार की फलदार पेड़ हमने वहां पर लगाए मेड़ पे। और अंदर तिलहन की भी हमने ये लगाते हैं, दलहन की भी लगाते हैं अनाज, और क्या नहीं है, सब उतनी जगह में करते रहते हैं। वो एक तंत्र है छोटी सी, बड़ा उसमें कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। जो किसान करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। तो स्वामी जी महाराज जरूर इधर वो करेंगे। तो यहाँ के जो भी कृषि संस्कृति है उसके मुताबिक उसको बनाएंगे, तो यहाँ के किसान उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ की किसानी की एक संस्कृति अलग है। हमारे यहाँ मशीन से बनता है, बैल से बनता है, यहाँ से ज्यादातर सब हाथ से बनाते हैं। आप लोग, हमने देखा, बहुत बार आए भी है और देखा भी है। इसमें भी एक मजा है, आपको देखते हुए इतना अच्छा लगता है हमें कि कितने ताकतवर लोग हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ तो हम देखते ही लगता है कि एक लोटा भी उठा नहीं सकते, ऐसे पीढ़ी जन्म ले रहे हमारे यहाँ। और जन्मते ही वो हॉस्पिटल में देखिए, वो जन्म लेते लेते बॉटल पी की, बॉटल में जो दवा है वो पीते पीते जन्म लेते हैं। और माँ भी बच्चे पेट में होते हुए बॉटल का जो दवा है वो पीते पीते ही उसको जन्म देते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद भी वो बॉटल ही पीते, बड़े होने के बाद बड़ा बॉटल पीने लगते हैं। फिर वो बोरी उठाने के बाद छोड़ दीजिए, थैली भी उठाने के लायक नहीं रहते। ऐसे हो रही है हमारे यहाँ। आपको आश्चर्य लगेगा, पर कैपिटा इनकम में हम कोल्हापुर देश में 2 नंबर पे है। जैसे पंजाब हरियाणा छोड़ दिया तो हमारी 2 नंबर पे है। मगर आपको लगेगा कि हर दिन हमारे यहाँ 3,000 सर्जरियां होती है एक ही डिस्ट्रिक्ट में। हमारे यहाँ कुछ हर दिन कम से कम 500-600 केमोथेरेपी, 500-600 रेडियोथेरेपी कैंसर की होती है। जहां पैसा आया है ना, पैसा के साथ बीमारियां भी बहुत आती है। इसीलिए वो पैसा को कैसे इस्तेमाल करें, इसकी ज्ञान की जरूरत होती है, वो ज्ञान यहाँ मिलती है। इतना ही नहीं है, इतनी कुदरती चीजें आपके यहाँ देखते हुए हमें थोड़ा असूया होती है। क्या कुदरती चीजें यहाँ बची हुई है। आप लोगों को देखते हुए, आपके खुशी को, आपके जीवन शैली को देखते हुए हमें लगता है कि हम यहाँ क्यों नहीं। आपको हमारे यहाँ देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम वहाँ क्यों नहीं है, जल्दी पढ़ के ऊपर जल्दी चले जाएंगे। तो बहुत खुशी की बात है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। इन सभी चीजों को यहाँ पर अनुभवने के लिए, देखने के लिए मिला। और स्वामी जी ने आप इस प्रदेश की, इस संस्कृति की, आप सभी लोगों की दर्शन हमें साक्षात भगवान की, मैंने कहा ना कि इस निसर्ग में भी वही है, आप में भी वही है। देखिए स्वामी जी ने हमें दर्शन करवाया। अरे ये मट्टी में, पत्थर में भी वो चमक रहा है, वही है। इस दर्शन करवाने के लिए मैं स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं।